चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। और देखो, अगर हम बात करें सेट्स में, सेट्स हम लोग देख रहे थे, तो सेट्स में एक टॉपिक है सबसेट। पता है सबसेट क्या होता है? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। जस्ट एक मिनट, जस्ट एक मिनट, जस्ट एक मिनट। अब दिख रही है? हाँ अब दिख सर रही अब है? दिख रही है। हाँ। चलो, टॉपिक है सेट्स के अंदर एक टॉपिक है सबसेट। ठीक है, अभी देखते हैं सबसेट होता क्या है। ठीक है, पहले एकदम बेसिक से समझते हैं सबसेट होता क्या है। अगर हम बात करें, कोई एक सेट है, ए इजकल टू 1 2 3। ठीक है, कोई दूसरा सेट बी है। ठीक है, वो है मान लो सिर्फ 2। तो क्या बी बी के अंदर ए है या ए के अंदर बी है? मतलब बी के जो एलिमेंट्स है वो ए के अंदर है। ए जो है हाँ। बी को कैरी कर रहा है। तो हम्म। अगर ए बी को कैरी कर रहा है तो बी जो है ना, छोटा बच्चा ए का, बी इज लाइक अ चाइल्ड ऑफ ए। तो जब भी ऐसा बातें आएगी ना कि जब कोई एक दूसरे को कैरी कर रहा है, इट्स अ सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, मतलब बी इज अ बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या हम लोग कह सकते हैं? सबसेट मतलब छोटा, ए का छोटा पार्ट जो है बी है। कैसे? ए में 1 2 3 है और बी में 2 है। तो ए में 2 तो है ना, ए में 2 है, इसका मतलब क्या है? ए का छोटा सा पार्ट बी है। समझ के बाद, अगर मान लो इंडिया है ये, मान लो लेट्स इमेजिन इंडिया है ये। ठीक है, ये इंडिया है। ठीक है, थोड़ा बहुत मान लेते हैं इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो ये बिहार है या फिर ये दिल्ली है, ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? बिहार इज और दिल्ली और ऑल द स्टेट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? दिल्ली इज सबसेट ऑफ दिल्ली इज सबसेट ऑफ इंडिया। सबसेट ऑफ इंडिया कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, जल्दी बताओ। दिल्ली सर सबसेट कह ऑफ इंडिया, सकते हैं। दिल्ली जो छोटा पार्ट ऑफ। इसका मतलब ये है कि कभी ऐसा सिचुएशन हो कि एक छोटा सा सेट का एलिमेंट सब सारा का सारा किसी दूसरे सेट के साथ मैच कर जाए, मतलब वो सबसेट। अब इसका नोटेशन मैटर करता है, मतलब नोटेशंस कैसे देंगे? बी इज सबसेट ऑफ ए। ये समझ में आया कि नहीं आया? बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है। सर अगर जिसकी मान लो, तरफ ये साइन आ रहा है वो बड़ा वाला पार्ट हुआ ना। मतलब हाँ जिसकी हाँ साइड हाँ में हाँ खुल रहा है। हाँ, लेकिन ये यू जो होता है ना, यू को ऐसे लिखेंगे, यू को लेटा देंगे, ठीक है, फिर लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख देना है। दिस इज नॉट द साइन ऑफ सबसेट। ये साइन है सबसेट का, वो लेस देन इक्वल टू साइन है, ये सबसेट का साइन है। ठीक है, और यू को जिस तरफ आप ओपन करोगे ना, वो बड़ा वाला पार्ट, जैसे ए बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लो इसमें भी आपको एक चीज क्या सीखना है। अगर मान लो कोई ए सबसेट है, वो मान लो 1 2 3 है, 4 है। ठीक है, कोई बी सेट है, वो है आपका बी बी सेट है कोई, 4 है, 3 है, 1 है, 2 है। अब बताओ क्या ए और बी इक्वल सेट है? हाँ सर इक्वल सेट है। इक्वल सेट है। इसका मतलब क्या है कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। ए, ये मतलब है ना, दोनों में हाँ। दोनों एक दूसरे को कैरी कर रहा है। ए भी बी को कैरी कर रहा है, बी भी ए को कैरी कर रहा है, पूरे के पूरे एलिमेंट्स को कैरी कर रहा है। इट्स मींस व्हाट? इट्स मींस ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इसका मतलब तो यही है। दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल सबसेट ऑफ बी। ये थोड़ा सा एनसीईआरटी में नहीं मिलता है, लेकिन आप इसको लेके चल सकते हो। ए इज इक्वल सबसेट ऑफ बी, ये यू ही है। ठीक है, ये यू ही है, एक मिनट रुकना। ठीक है, नोटेशंस बहुत सही से यूज करना है। ठीक है, ए इज इक्वल सबसेट ऑफ बी, बी इज इक्वल सबसेट ऑफ ए। कह सकते हैं, कह सकते हैं, बताओ, जल्दी हाँ बताना। सर ठीक है, सर कह सकते बाकी हैं। ये दोनों तो समझ में आ रहा है। ठीक है, ये कब होगा? अब अगर अगर मैंने ऑप्शंस दे दिया, ठीक है, अगर मैंने क्वेश्चंस पूछा, इफ ए इज इक्वल टू बी, और ऑप्शंस मैंने बोला ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, बी ऑप्शंस दिया बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, सी ऑप्शंस दिया सी ऑप्शंस दिया, मान लो कुछ भी दे दिया, ए इज इक्वल टू 5, और डी दिया बोथ ए एंड बी। कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? बोथ ए कौन एंड सा बी। ऑप्शन? बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर हम प्रॉपर्टीज देखें,
तो क्या देखना, ध्यान से समझो मेरी बात, ठीक है। अगर मैं एक इसको नोटेशन नोट कर, अभी नहीं बाद में नोट करना, नेक्स्ट इसको समझते चलो, साथ ही साथ समझते चलो, ठीक है। पहला है कि एवरी सेट, एवरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ, इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब सारे सेट खुद का सबसेट है। अगर कोई ए है, वो है मान लो ए बी सी, कोई एक ए है वो ए बी सी है। अब मान लो ए में ए बी सी है तो हम कोई ए ऐसे ही लिख लेते हैं, मान लो बी ए सी, हम तो लिख सकते हैं ना, ऐसा तो जो ना ए बी सी लिखना है, एलिमेंट्स इधर उधर लिख सकते हैं सेट में, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अब देखो ये भी ए है, उसी ए को हम ऐसे लिखे तो ए तो खुद इक्वल है ना, तो ए इज सबसेट ऑफ ए, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, जल्दी बताओ। समझ में सर आया, कह सकते मतलब हैं। कोई भी हाँ, नहीं कह सकते हैं, नहीं नहीं सर कह सकते हैं। कह सकते हैं, मतलब सारे सेट खुद का सबसेट है। बहुत आसान चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या समझना है समझो, सारे सेट खुद का सबसेट है। एक एम्प्टी सेट मैंने पढ़ाया था, एक एम्प्टी सेट पढ़ाया था, डी 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 एम्प्टी सेट इज इज सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका क्या मतलब है, मतलब जो एम्प्टी सेट है ना, वो सारे सेट के सबसेट है। कैसे एम्प्टी सेट होता है, कैसे नोट कैसे करते हैं, ऐसे रोटेट कर, ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर ऐसे डिनोट करते हैं। अब जो एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, खाली जगह। तो कोई ए सेट है, वो मान लो एक्स वाई जेड है, ठीक है। अब इसमें खाली जगह तो है ही ना, लॉजिकली सोचो, खाली जगह तो है ही इसमें। कौन कह सकता है कि खाली जगह इसमें नहीं है, खाली जगह तो है ही, तो जब खाली जगह है ही तो खाली जगह सबका सबसेट होगा ना। समझ में आया, एम्प्टी सेट इज अ सेट ऑफ, सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट सबका सबसेट है, मतलब फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। नहीं सर आ गया आया समझ समझ, आ आ हम्म, गया, बहुत आसान है। मतलब दो चीज हमने पढ़ा, एक की सारे सेट खुद के सबसेट है, और एम्प्टी सेट सबके सबसेट है। दो ही चीज अभी तक देखा आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखना है देखो, नेक्स्ट है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार लगा देना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट, ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग, फाइनाइट सेट का ही बात करेंगे क्योंकि फाइनाइट सेट में ही तो एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं। कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, एन एलिमेंट्स, एन एलिमेंट्स इज टू का पावर एन। क्या कह रहा है सुनो मेरी बात ध्यान से, कितने सबसेट हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, कोई ए सेट है, वो मान लो 1 2 3 है, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, चलो देखते हैं। नंबर ऑफ सबसेट देखते हैं कितने बन सकते हैं, तभी ये टू का पावर एन समझ में आएगा। नंबर ऑफ सबसेट कैसे बन सकते हैं बताना। मैंने क्या बोला, सारे सेट, सारे सेट खुद के सबसेट होते हैं, तो एक 1 2 3 होगा, ये भी सबसेट होगा। उसके बाद मैंने क्या बोला कि एम्प्टी सेट भी सबसेट होता है, ये होगा। दूसरा क्या होगा, वन होगा, वन इज अ सबसेट ऑफ ए। टू होगा अकेला कोई सेट हो गया, मान लो कोई थ्री सेट हो गया, कोई मान लो, और क्या हो सकता है बताओ, और क्या हो सकता है सर वन वन टू हो टू सकता है, टू थ्री। 1 3 टू हाँ थ्री 2 3, और कुछ होंगे बताओ, काउंट करो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कुछ होंगे, और कुछ नहीं होंगे, और कुछ नहीं होंगे। ये सारे सबसेट हैं, सारे अलग अलग सेट हैं जो सबसेट है ए के, सारे सबसेट नहीं है, सारे सेट हैं जो ए के सबसेट है, ठीक है। अब ये टू का पावर एन क्या बोलता है, टू का पावर एन ये बोलता है किसी सेट में एन एलिमेंट्स है, इस सेट में कितने एलिमेंट्स है, थ्री थ्री 3, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, एट। 8। कैसे, 2 का पावर 3। समझ में आया, यस सर समझ आ में गया। आया, ये याद रखना है, ऐसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है थोड़ा टफ है, ठीक है। टू फाइनाइट सेट, टू फाइनाइट सेट हैव एम
एंड एन एलिमेंट्स, दो फाइनाइट सेट है जिसमें m और n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। दी टोटल नंबर ऑफ सबसेट, दी टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, total number of subset of the first set is 56 more than 56 more than the total number of subset of the second set। क्वेश्चन थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत आसान है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m और n, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। एक बार क्वेश्चंस पढ़ो, एक बार क्वेश्चंस पढ़ो, फिर तो मैं बता ही दूंगा। एक बार क्वेश्चंस पढ़ो। सर अगर जैसे मान लिया मैंने m है टू की पावर n, तो जो दूसरा वाला है वो ऐसे नहीं होगा 2 की पावर n+56? यही होगा ही, यही होगा ही। ये तो कह रहा है क्वेश्चन, वेरी गुड, यही होगा ही। देखो, वेरी गुड। टू फाइनाइट सेट हैव m एंड n एलिमेंट्स, ठीक है, ये दिया हुआ। मतलब लेट फर्स्ट लेट 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 नंबर ऑफ सबसेट फॉर फर्स्ट सेट बी 2 का पावर n, एंड नंबर ऑफ सबसेट फॉर सेकेंड बी 2 का पावर n। अब क्या बोला, यहां तक तो क्लियर है। अब कह रहा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। मतलब पहला नंबर ऑफ सबसेट जो है उसमें 56 ज्यादा है सेकंड नंबर ऑफ सबसेट से। मतलब पहले में 56 ज्यादा है, तो अगर मान लो पहले में से दूसरे को, तुमने जो बोला वो भी सही है, पहले में से दूसरे को माइनस करेंगे तो 56 आएगा ना रिजल्ट। मतलब 2 का पावर m माइनस 2 का पावर n, इसका तो 56 आएगा ना। ये भी तो पॉसिबल है, सेम चीज है, ठीक है। मतलब जो पहला सबसेट है उसमें 56 ज्यादा है दूसरे से। मतलब मेरे पास तुमसे 5 रुपए ज्यादा है, तो मेरे में से तुम्हारे में से माइनस करेंगे तो 5 आएगा ना रिजल्ट। मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए है, मेरे पास 5 रुपए है, यस सर। तो 10 - 5 5 ही तो आएंगे, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब देखो हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि मैथ से खेलना जानते हैं हम लोग। देखो एक बात बताओ, 2 का पावर m माइनस 2 का पावर n इक्वल टू 56 आया, तो बड़ा कौन होगा, 2 का पावर m ही बड़ा होगा, तभी तो रिजल्ट 56 पॉजिटिव आया। कभी भी दो नंबर को माइनस करिए, दो नंबर ही तो, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। जब भी दो नंबर को माइनस कर रहे हैं और रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब माइनस करना हमारा सही है। मतलब बड़ा वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से माइनस कर रहे हैं, मतलब 2 का पावर m जो है वो बड़ा होगा 2 का पावर n से। ये तो लॉजिकली सही है। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो 2 का पावर n हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, मतलब छोटा वाला ही पार्ट कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 का पावर m माइनस n माइनस 1। ये देखो ध्यान से, समझ में आया? सर m-n मतलब? कैसे लिया, नहीं समझ में आया? हम्म। चलो अभी बताता हूँ। 2 का पावर 8 माइनस 2 का पावर 3 है। अब मैंने 2 का पावर 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या लिखोगी? 2 की पावर 5। कैसे लिखा, 8 माइनस 3 लिखा ना। हाँ। तो मान लो 8 के बदले m सोचो और 3 के बदले n सोचो, तो m माइनस n किया, तो वही तो मैंने किया, वही चीज मैंने किया, कुछ अलग थोड़ा नहीं किया है। अब समझ में आया? हाँ सर आ गया। चलो, इसका मतलब ये है कि हम अब 2 का पावर n 2 का पावर समथिंग है, तो हमें 56 को भी 2 का पावर समथिंग में लिखना पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि 56 को हम 8 × 7 जरूर लिख सकते हैं, और 8 को हम लोग 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, और 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस 1 लिख सकते हैं। ध्यान से देखते चलो, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 8 को फिर 2 का पावर 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। देखो यहाँ से समझ में आया क्या सब किया मैंने? ध्यान से देखो, 56 को 8 × 7 लिख सकते हैं, ठीक है, यही मैथ्स है, ये करना पड़ेगा।
56 को 8 इंटू 7 लिख सकते हैं, 8 को हम लोग 2 का सर पावर 3 लिखेंगे। हाँ बोलो। अगर डायरेक्टली 56 को 2 की पावर में 3 से ज्यादा कुछ कैसे बना लिख दिया। सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं बताओ? बना सकते हैं, बना पाओगी बताओ? बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। 32 के बाद 64 आ जाता है 2 के पावर में, 56 तो बीच में आता है, 56 तो 2 का पावर बनेगा ही नहीं। सोचो। नहीं बनेगा? बनेगा। तो हाँ। इसलिए किया ना मैंने, इसलिए किया। समझ में आया? क्लियर है? ये समझ यस। में आया? 8 इंटू 1 किया, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3 फिर -1। अब यहाँ पे क्या लिखा हमने, इसी को कंटिन्यू किया, एन 2 का पावर m -n -1। अब थोड़ा सा दोनों को इक्वेट करो। दोनों को इक्वेट करने का मतलब क्या है? 2 का पावर n है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, इसका मतलब क्या है? n = 3 है ना? मतलब ये वाला वैल्यू इससे इक्वल है ना? ठीक है। ये वाला वैल्यू m-n किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा, और n का वैल्यू 3 पता है, मतलब m-3 = 3। तो m कितना आ जाएगा? 3 - 3 उस तरफ जाएगा तो +6 हो जाएगा। मतलब m और n का वैल्यू पता चल गया। आसान था कि टफ था बताओ? सर बहुत सही आसान था। था। टफ तो नहीं था। टफ नहीं था, थोड़ा लॉजिकली था, थोड़ा लॉजिकल था। चलो नेक्स्ट देखें। चलो वॉइस जा रहा है, नेक्स्ट देखें हम लोग। हाँ सर नेक्स्ट देखते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखो, नेक्स्ट आपको कुछ चीज मैं बता रहा हूँ, उसको आप समझो। मैं क्या बता रहा हूँ? अगर मैं नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करता हूँ, ध्यान से समझना, इससे क्वेश्चंस आते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आए, ठीक है, और आगे तो आएंगे ही। नेचुरल नंबर को एन, एन से बोलते हैं। नेचुरल नंबर होता क्या है, थोड़ा सा लिख भी दो, ऐसे नंबर होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा हम बात करें, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल इंटीजर्स की बात करूं, इंटीजर्स, इंटीजर नंबर की बात करूं, तो इंटीजर्स को हम लोग चलो जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड, जेड क्या क्या होता है बताओ? इंटीजर्स तो निगेटिव में भी होता है ना, -3 -2 -1। फिर क्या होगा बताओ? जीरो होगा, जीरो भी होगा, 0 होगा 1 फिर होगा, 1 2 होगा, 3। चला चलता जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें ऑल, ऑल रेशनल नंबर का, ऑल रेशनल नंबर का, तो वो क्या होगा? सारे रेशनल नंबर क्या होंगे बताओ? सारे रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, और सारे रेशनल नंबर क्या होंगे बताओ? रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? p/q के फॉर्म में होता है, वेर q ≠ 0। अब मुझे यहां से एक बात बताओ, क्या इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर? हाँ सर होते हैं। कैसे बताओ? एक्सप्लेन मी। सर इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? एग्जांपल दो ना। हाँ सर जैसे सर 0 तक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को भी हम 0/3 0/2 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू ऑल, तो मैं 0 कह है। सकता हूँ ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, हाँ कह सकते हो। इसलिए कह सकते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3, कह सकते हैं -1 -2 -3। अब क्या कह रहा है? p/q फॉर्म में होना चाहिए, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ये पूरे इंटीजर्स है, q क्या नहीं होना चाहिए? देखो, देखो रेशनल नंबर क्या कहता है? p/q फॉर्म में होना चाहिए। एक ही कंडीशन है कि q जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे में जीरो होगा तो क्या होगा बताओ? ये मैंने क्वेश्चन पूछा था, अभी याद आया। देखो कभी भी समथिंग अपन जीरो होता है, समथिंग मतलब ऊपर कुछ भी रहे, नीचे में जीरो हो गया मतलब रिजल्ट इनफाइनाइट आएगा। हमेशा ध्यान रखना, समथिंग अपन जीरो ऑलवेज गिव यू इनफाइनाइट वैल्यू। अगर ये रहा 0 अपन समथिंग, मतलब 0 अपन कुछ भी रहा, तब क्या देगा वैल्यू? तब हमेशा जीरो वैल्यू देगा। ये हमेशा याद रखना, एक याद करो ना, दूसरा याद हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? इसका सर ये तो मतलब क्या है? मैंने पहली बार सुना है कि मतलब किसी के नीचे 0 तो इनफिनाइट वैल्यू आएगी। देख लो कोई भी आंसर, कुछ भी देख लो, तुम उल्टा के देख लेना, किसी भी चीज के नीचे वैल्यू जीरो आएगी तो इनफाइनाइट आएगी। क्या आएगी वैल्यू बताओ? क्या आनी चाहिए आपके हिसाब से? बताओ मेरे को। नहीं नहीं, मैं किसी ये के कह रही थी नीचे, सर न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है, मतलब पहले कभी अच्छा, कोई ऐसा स्कूल टीचर नहीं बताता ये सारी नहीं चीजें। बताया होगा, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, नहीं बताया होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना
किसी भी चीज के नीचे में किसी भी चीज को जीरो से अब डिवाइड करोगे ना तो इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट वैल्यू होगा। ये 11th में बच्चों को पता होना चाहिए कि समथिंग, मैं ऐसे ही बताता हूँ, कोई नहीं बताता समथिंग अपन जीरो, जीरो अपन समथिंग, मैं ऐसे ही बताता हूँ। समथिंग अपन जीरो मतलब कुछ भी ऊपर में न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जीरो रहा मतलब इनफाइनाइट वैल्यू देगा, ठीक है। अगर जीरो अपन समथिंग रहा मतलब न्यूमरेटर में जीरो रहा, डिनोमिनेटर में समथिंग रहा मतलब वो जीरो वैल्यू देगा। ये याद कर लो। अब देखो ये कंडीशन डिपेंड करता है इस पे भी, यहाँ पे भी। किस पे डिपेंड करता है? अपने अपने इस पे रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर क्या होता है? पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डेनोमिनेटर नहीं होगा जीरो, कुछ भी चल सकता है, तो सबके नीचे में वन लिख देंगे तो क्या दिक्कत है? अब देखो इसके नीचे में वन लिखे तो ये चेंज नहीं हुआ, जीरो अपन क्या होगा? सम जीरो अपन समथिंग क्या होता है? जीरो जीरो होता है जीरो। वैल्यू, ये तो जीरो ही था। इसलिए मैंने ये बताया, हर चीज बताने के पीछे रीजन है। ठीक है, समझ में आया? इसका क्या मतलब है? सबके नीचे में वन डिवाइड कर दिया तो सारे इंटीजर्स किसमें से कन्वर्ट हो गए? रेशनल नंबर। मतलब ऑल ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं ना, होते तो फिर इंटीजर्स रेशनल में अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो दोनों अलग बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे थे, ये देख लिया। ये देख लिया, अब देखो क्या समझना है तुमको। अब क्या समझना है? रेशनल नंबर हमने देख लिया, रेशनल नंबर देख लिया, चलो आर मतलब रियल नंबर होता है, आर रियल नंबर। आर रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है? रियल सर नंबर जिसको हम सारे नंबर, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर दो ही होते हैं, हाँ वेरी गुड, नंबर दो ही होते हैं, एक रियल नंबर, एक 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 इमेजिनरी। रियल नंबर होते हैं, और बाकी सारे इरेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर भी होते हैं, पहले इतना समझो, पहले इतना समझो, रुको, कंफ्यूज करोगी इससे अच्छा रुक जाओ, जस्ट ए मिनट रुको, अभी मैं बताता हूँ। अब मैंने क्या बोला, अब मुझे बताओ, क्या 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 नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर्स के अंदर होते हैं? देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स के अंदर है? देखो हाँ। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? वन टू थ्री। वन टू। ठीक है, इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? इंटीजर्स में भी वन टू थ्री होते हैं, मतलब नेचुरल नंबर बच्चा है, मतलब नेचुरल नंबर सबसेट है किसका? इंटीजर्स का। तो हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। इसलिए इतना बता रहा हूँ, ये मुझे बताना है। टीचर्स इसको लर्न करवा देते हैं कि इसको बेटा लर्न कर लेना, इसको लर्न नहीं करना, इसको समझना है, फील करना। मैथ्स पढ़ो, नंबर सिस्टम पता ही नहीं है, क्या मतलब है? ठीक है, मतलब क्या होगा बताओ? नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, ये क्लियर है। और इंटीजर किसका सबसेट है? इंटीजर किसका सबसेट है बताओ? रैशनल रेशनल नंबर। नंबर। मतलब एन भी सबसेट है क्यू का, ऑब्वियस सी बात तो होगा ना, उसके अंदर कैरी करेगा तो। अगर जेड खुद कह रहा है कि मैं रेशनल नंबर के अंदर हूं, तो एन तो खुद इंटीजर्स के अंदर है। देखो इंटीजर्स खुद कह रहा है मैं रेशनल नंबर के अंदर हूं, और नेचुरल नंबर कह रहा है कि मैं इंटीजर्स के अंदर हूं, तो नेचुरल नंबर ऑलरेडी, नेचुरल नंबर तो ऑलरेडी रेशनल नंबर के अंदर होगा, नेचुरल नंबर ऑलरेडी रेशनल नंबर के अंदर होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। ठीक है, और ये सारे किसके सबसेट होंगे? रियल नंबर के। ठीक है, ये सारे सबसेट होंगे रियल नंबर के। समझ में आया? जल्दी बताओ। हाँ। हाँ सर। ठीक है, सर इसमें कोई मतलब सबसे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए नहीं है? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मतलब? मतलब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी, कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे रियल और हम इमेजिनरी पढ़ते हैं तो। अभी देखते हैं, नहीं वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर से यहाँ कोई टाइप नहीं हो सकता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही कॉम्प्लेक्स है ना, उसको यहाँ नहीं ला सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, हम एक पढ़ते हैं एक्सेप्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर इज एक्सेप्शंस। ठीक है, तो एक्सेप्शंस को हर जगह नहीं पुट कर सकते हैं। ठीक है, यही बात है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज एक्सेप्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर इज रूट के अंदर माइनस, दैट इज एक्सेप्शन इन मैथ्स। तो हर जगह हम पुट नहीं कर सकते, समझ में आया? यस ठीक सर। है, अब देखो सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर को हम लोग टी बोल देते हैं, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर को टी बोल देते हैं। तो जब सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर को टी बोल देंगे, तो नंबर जो है इरेशनल नंबर भी किसके अंदर होगा? रियल नंबर के अंदर। मतलब इरेशनल नंबर भी तो रियल नंबर के अंदर होगा, होगा ना। रियल नंबर के दो पार्ट हैं, एक है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर, ये मैं बता रहा था, अब मैं बताता हूँ। रियल नंबर के दो पार्ट है, एक है रेशनल नंबर। ठीक है, मैं अलग से बताता हूँ, चलो इसको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, चलो। रियल नंबर के दो पार्ट, इसको समझ लिया तो लाइफ जिंगा लाला। ठीक है, रियल नंबर के दो पार्ट है, एक है रेशनल पार्ट,
एक है इरेशनल पार्ट। ठीक है। रेशनल के अंदर क्या आता है, अभी बताया था, रेशनल के अंदर क्या आता है बताओ। रेशनल नेचुरल के अंदर नंबर, इंटीजर। इंटीजर्स, 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 बड़ा से छोटा लिखो। उसके अंदर क्या आता है, उसके नेचुरल अंदर क्या नंबर। आता है, नेचुरल नंबर। अब याद रहेगा लाइफ लॉन्ग। हम्म। ऐसे नहीं देखा होगा कभी, ऐसा मैथ तुमको कभी नहीं दिखा होगा, नहीं ना दिखा है, ऐसा मैथ में कहीं नहीं दिखा होगा तुमको। ठीक है। नहीं, अब बताओ मुझे, सही अब बोला मुझे आपने। बताओ, अब, हाँ नहीं दिखा होगा, अब ये इसका सबसेट होगा, तो ये सारे तो इसके सबसेट होंगे, होगा, होगा ना, इसी के पार्ट है तो, होगा। है ना, होगा। तो क्या ये तीनों इसका सबसेट होगा, कभी नहीं होगा। तो कभी भी अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर टी, तो क्या बोलोगे, नहीं हो ही नहीं सकता। अरे भाई नेचुरल नंबर तो खुद है, नेचुरल नंबर तो खुद है रेशनल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर तो खुद रेशनल नंबर है, तो इरेशनल कैसे हो सकता है, जो चीज रेशनल है वो इरेशनल कैसे हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ, नहीं हो नहीं हो सकता है ना। सकता। ये अगर चार्ट ध्यान पे रहा ना, इसको अच्छे से बना लेना, मैंने तो ऐसे ही बना दिया है, तुम इसको अच्छे से नोटबुक में बनाओगी, ये लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। ठीक है, आ रहा है, समझ में आ रहा है। सर जो ठीक इरेशनल है, नंबर है वो कई रूट वाले हैं ना। इरेशनल नंबर जो नॉन रिक्वेटिंग हो, जो पी बाय क्यू फॉर्म में ना हो, जो पी बाय क्यू के फॉर्म में ना हो, इसके अलावा जो बचा सारे क्या है, इरेशनल नंबर। जो रिपीटेड हो, मतलब 2.3333 कोई कंटिन्यू नहीं हो, ये मतलब ये रिपीटेड हो, ऐसे वाले नंबर। ठीक है, ऐसे वाले नंबर, समझ में आया। मैं एग्जैक्ट एग्जांपल दूं क्या, नहीं नहीं सर, आ गया, एग्जैक्ट। याद आ गया। ठीक है, जितने भी देखो, जितने भी आपके रेशनल नंबर के अलावा जो नंबर है, वो आपके क्या, इरेशनल नंबर। जैसे √2 हो गया, ये इरेशनल होगा। √3 हो गया, जो एग्जैक्ट वैल्यू देगा ही नहीं। जैसे पाई हो गया, पाई इज इरेशनल। ठीक है, चलो, क्लियर है। अब तुमको एक एक ग्राफ बताते हैं, इसको समझ लो। ठीक है, इसको समझ लो, वही चीज मैं रिपीटेड कर रहा हूँ, हो रहा होगा कि एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो, अगर हम लोग, अगर मान लो सबसे अंदर बनाएंगे, तो होगा होल नंबर। होल नंबर मिसिंग था, होल नंबर भी बता देते हैं, जीरो ऐड कर देंगे, नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर देंगे, होल नंबर। ठीक है, ये होल नंबर किसके अंदर होगा, नेचुरल नंबर के अंदर। उल्टा बोल दिया क्या, उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया, देखो उल्टा बोल दिया। अंदर नेचुरल होगा, बाहर होल होगा। देखना ये दोनों समझ में आया कि नहीं, मैं जो लिख रहा हूँ, ये अंदर होगा होल नंबर। ये समझ में आया कैसे बना रहा हूँ, नेचुरल नंबर छोटा, उसके ऊपर होल नंबर, उसके ऊपर क्या होगा, इंटीजर्स, इंटीजर। उसके अंदर क्या होगा बताओ, उसके रैशनल अंदर क्या नंबर। होगा, रेशनल नंबर। अब याद रहेगा, तो ये भी साइड बाय साइड बना लेना। ठीक है, साइड बाय साइड बना लेना। ठीक है, तो कंप्लीट लगेगा। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। अब चलते हैं इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर। ठीक है, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर, इतना क्लियर है, जल्दी बताओ। हाँ सर, क्लियर है इतना तो। सबसेट ऑफ आर, क्योंकि ये पूरा कंसेप्चुअल है, ये कंसेप्चुअल है, ये एक्चुअली पता है, जब फर्स्ट टाइम 11th में कोई पढ़ने आता है ना सेट्स, तो मैथ्स का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, यहाँ मैथ्स फील ही नहीं आता कि मैथ्स है, नहीं आता है कभी कभी मैथ्स है। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, मैथ्स है, ये अलजेब्रा तो मैथ्स होता है, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा होता है। चलो, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर का मतलब क्या होता है, कि अगर मान लो कोई रियल, ये रियल नंबर का लाइन है। ठीक है, अगर तुमको ये लिखना है, ठीक है, अगर आपको ये लिखना है एक्स, इसका क्या मतलब, एक्स ग्रेटर देन 2, लेस देन 4, इसका क्या मतलब है कि एक्स ग्रेटर देन 4, एक्स ग्रेटर देन 4 नहीं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और एक्स लेस देन इक्वल टू 4, दो बातें, और इसमें डिफरेंस है कि नहीं मुझे बताओ। क्या ये दोनों, क्या ये दोनों सेम चीज है, ये बोथ, दिस बोथ आर सेम थिंग, अलग है ये दोनों नहीं। क्या डिफरेंस है, बताओ क्या डिफरेंस है। सर यहाँ पे 2 और 4 इंक्लूडेड है, मतलब 2 और 4 भी हो वेरी सकते हैं, वहां पे गुड, 2 और 4 नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि जब भी ये साइन रहेगा, जब भी ये साइन रहेगा, तो हमें 2 और 4 को लेना है,
और 2 और 4 के बीच को तो लेना ही है, 2 और 4 को भी लेना है, यहाँ पे 2 और 4 के बीच वाले नंबर को लेना है, 2 और 4 के बीच वाले के नंबर। तो जब भी ये रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल, बोथ ओपन इंटरवल, दोनों ओपन है ना, बोथ ओपन इंटरवल, याद रहेगा, बोथ क्लोज इंटरवल, बोथ क्लोज इंटरवल, याद रहेगा। और जब भी क्लोज रहेगा तो ये ब्रैकेट यूज करते हैं 2, 4। अब अगर मान लो दोनों ओपन रहेगा तो 2, 4। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। सर जब हम इंफिनिटी का सिंबल यूज करते हैं तो उसके साथ हम हमेशा ओपन ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन, क्यों लगाते हैं? इन्फिनिटी क्या होता है बताओ मुझे, इन्फिनिटी हमें पता है क्या होता है? नहीं। तो फिर इन्फिनिटी को हम क्लोज लगा देंगे मतलब इन्फिनिटी को डिफाइन कर दिए, हमें तो पता ही नहीं ना इन्फिनिटी होता क्या है, इन्फिनिटी क्या नंबर होता है, हमें पता है 4 क्या होता है, हमें पता है 100 क्या होता है, हमें पता है 1 लाख क्या होता है, हमें पता है इन्फिनिटी क्या होता है। जब हमें पता ही नहीं है जो चीज के बारे में, हम जहां पहुंच ही नहीं सकते हैं, तो मतलब वो हमारे लिए सीरीज है जो चलता जाएगा, तो वहां पे ये ब्रैकेट लगेगा। समझ में आया? हमें पता नहीं है ना इन्फिनिटी क्या होता है। ठीक है, चलो, अब देखो, अब इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? तो जब भी क्लोज इंटरवल होगा तो उसको हम डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये 2 है ये 4 है, तो हम उसको डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल विथ शेडेड रीजन। ठीक है, जब भी ओपन इंटरवल का बात होगा तो ये ऐसा यूज करेंगे, 2, ओपन, 4। ठीक है, समझ में आया, हाँ सर क्लियर आ है। गया। अब देखो इसी में क्या होता है, लेफ्ट ओपन, अब एक सेट मान लो ऐसा रहा, 2 ग्रेटर देन 4 लेस देन इक्वल टू 4, तो हम कैसा साइन यूज करेंगे? जहां पे ये साइन लगा है उसको 4 को ऐसा लिखेंगे, जहां पे ये साइन लगा है वहां पे 2 को ऐसा लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, हमें 2 नहीं लेना है, 2 से 2 के बाद वाले नंबर लेना है, मतलब कितने बाद वाले, 2.1 ले सकते हैं, 2.0001 ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते, लेकिन 4 को लेना है। तो इसको हम कैसे कैसे डिनोट करेंगे, मतलब यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे ओपन कर देंगे यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या तो इसको इसको क्या बोलेंगे, इस साइड क्या बोलेंगे, इस साइड को लेफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट ओपन बोलो, लेफ्ट ओपन बोलो, या फिर राइट क्लोज बोलो, बात बराबर ही है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है सिचुएशन, 2 के पास, मैं एक ही एग्जांपल से समझा रहा हूँ ताकि याद रहे। ठीक है, 2 के पास क्लोज हो, ठीक है, 2 के पास क्लोज हो, 4 के पास ओपन हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेफ्ट क्लोज्ड, या फिर क्या बोल सकते हैं, राइट ओपन। और इसको कैसे नोट करेंगे, 2 को इंक्लूड करना है, 4 को इंक्लूड नहीं, इस साइन का मतलब होता है इंक्लूड करना, ये भी लिख लो, इसको इसका मतलब होता है एक्सक्लूड करना। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, ये 4 है, तो यहाँ पे क्या डिनोट करेंगे बताओ, यहाँ पे क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, यहाँ पे ओपन रहेगा। मतलब अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है 2 से 4, तो कैसा डिनोट होगा? सर 2 और 4 अगर दोनों इंक्लूड होंगे। हाँ, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आपका ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए बना रहा हूँ बार बार, मेरे बनाने के पीछे कारण ही है कि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए ये चीज। ठीक है, चलो, अगर मान लो ये रहा, बताओ कोई एक एक चीज छूटा है, यहाँ पे कुछ नहीं छूटा है, इतना ही नोटबुक में लिखोगे, याद रहेगा एग्जाम में, इतना ही एग्जाम में याद रहेगा। चलो ठीक है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक देखे, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है स्नेहा, नेक्स्ट देखिए। हाँ सर देखते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करने के पीछे कारण ये है ना कि वेन डायग्राम में थोड़े न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, थोड़े वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, वो करना बहुत जरूरी है, वर्ड प्रॉब्लम एक स्कूल के एग्जाम में भी आते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा ना 1 सवा घंटा का टाइम चाहिए। तो आज स्टार्ट करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा, मैं बता दूंगा, फिर बताना पड़ेगा, ऐसा चीज है। जो आपको प्रॉब्लम है ना इसमें, इस साइन में, वो सब एक्सप्लेन होगा वहां पे। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ लेते हैं, यूनिवर्सल और पावर सेट तक पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में सेट कंप्लीट ही हो जाएगा। ठीक है, फिर रिलेशन फंक्शन देखेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट,
वर्ड क्या है? यूनिवर्सल। ये यूनिवर्स के अंदर अर्थ है कि अर्थ बाहर है यूनिवर्स के? सर अर्थ तो अंदर आता है यूनिवर्स। अर्थ अंदर आता है, यूनिवर्स बड़ा चीज है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? जो बड़ा सेट हो, बिग सेट हो, मतलब ऐसा सेट जो सब कुछ को कैरी करता हो। मान लो ए इजकल टू 1 2 3 है, लॉजिकली समझ जाओगे, ठीक है। बी इजकल टू 3 4 5 है, और सी इजकल टू 5 6 7 8 9 है। तो कोई यूनिवर्सल सेट यू क्या होगा? जो सारे सेट को कैरी करता हो, मतलब जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ, क्या यू के अंदर ए बी सी है? हाँ सर तीनों है। तीनों है। और मुझे बताओ, जब हम ए बी सी को लिख रहे हैं तो तीन, यहाँ देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो मैंने 2 बार 3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है सेट के अंदर, आप एक ही चीज को बार बार नहीं लिखोगे। रिपीटेशन अलाउड नहीं है सेट के अंदर, ठीक है, मतलब एक ही चीज को बार बार नहीं लिखोगे। समझ गए बात? ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया, समझ रहा इजी है? था। इतना ही समझ, इजी है, इतना ही ध्यान पे रखना है, इतना ही, इससे ज्यादा याद ही नहीं रखना है। यूनिवर्सल सेट मतलब जो सारे सेट को कैरी करता हो, ठीक है, बस इतना ही है। उसके बाद एक आता है पावर सेट, जो ऑलमोस्ट आपने पढ़ ही लिया है, फिर भी बताते हैं पावर सेट क्या होता है। पावर सेट, पावर सेट का मतलब वो होता है दी कलेक्शन और फैमिली, फैमिली ऑफ ऑल सबसेट, ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। एंड फॉर सेट ए, फॉर एनी सेट ए, फॉर एनी सेट ए, इट इज डिनोटेड बाय, आपके एग्जाम के कारण थोड़ा सा ये मैं फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी मैं स्लो पढ़ाता हूँ और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। एन ए मतलब पावर सेट क्या होता है? पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन और फैमिली ऑफ ऑल सबसेट, सारे सेट का कलेक्शन, कॉल्ड पावर सेट। कोई सेट ए है, उसको हम कैसे पावर सेट से डिनोट करेंगे? एन ए से, एन ए से डिनोट करेंगे, ठीक है, एन ए से डिनोट करेंगे। सॉरी, मैंने गलत डिनोशन किया है, ये तो कार्डिनल नंबर है ना, ये कार्डिनल नंबर है, एन ए से नहीं डिनोट करेंगे, पी ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। एन ए से कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ सेट को डिनोट करते थे, ठीक है। क्लियर है? देखो पावर सेट का डेफिनेशन देखो, पावर सर सेट का फिर डेफिनेशन देखो। अगर मतलब 8, अगर मान लो कोई भी मैंने एग्जांपल लिया उसमें 3 एलिमेंट हुए तो उसके टोटल सबसेट हुए 8। तो वो हम्म, 8 के 8 मिलके पावर सेट बना रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, पी ए इजकल टू 8, मतलब पी ए इजकल टू क्या हो जाएगा? 2 का पावर n। एग्जैक्टली वही, इसलिए मैंने बोला आपने पढ़ रखा है। समझ में आया? यही चीज है, समझ में आया। मतलब सारे के सारे सेट, सबसेट को एक जगह लिख लिया, सारे के सारे सबसेट्स के कलेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर सेट। मतलब पी ए से डिनोट करते हैं। और मान लो कोई 3 एलिमेंट्स है, तो ये हो जाएगा 3 एलिमेंट्स के लिए, 3 एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। और बाकी पी ए को बोलेंगे 2 का पावर n, ठीक है, पावर 2 का पावर n। चलो इतना क्लियर है? ये सब पढ़ा था सारा कुछ, एक बार पढ़ लिया था आपने पहले? सर थोड़ा बहुत तो पढ़ा था, मतलब थोड़ा बहुत, तो ज्यादा नहीं। तो डेप्थ में नहीं अब पढ़ा। क्लियर हुए? अब क्लियर हुए कि हाँ। नहीं क्लियर हुए बताओ? अब ज्यादा क्लियर हुए? हम्म। ठीक है। अगर मान लो, अगर कोई ए सेट है 1 2 3, और बी है मान लो 6, क्या बी सबसेट है ए का, या ए सबसेट है बी का? नहीं सर दोनों ही नहीं है। तो क्या होगा बताओ आंसर? बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो नॉट सबसेट का ये साइन होगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया। नॉट सबसेट का यही साइन होगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं अभी कराता हूँ, एक क्वेश्चन अभी कराता हूँ, पॉइंट ऑल द पॉसिबल 9 का। चलो देखो, चलो क्वेश्चन से एक है, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ 0 1, पहला।
दूसरा, 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 1, ये, तीसरा, 5। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। पहला वाला आसान है, पहला वाला आसान है। दूसरा तीसरा आपको सोचना पड़ेगा। सोचो, 2 मिनट का टाइम है, सोचो क्या हो सकता है आंसर। सर फर्स्ट वाले का तो 4 होंगे, 4 सबसेट्स बनेंगे, एक में दोनों क्या क्या होंगे। बनेंगे, फोर फोर, क्या क्या बनेंगे बताओ। एक तो ब्रैकेट्स के अंदर 0,1, वेरी गुड। और फिर एक बनेगा 5, एक बनेगा 5। और एक बनेगा, एक में सिर्फ 0 और फिर दूसरे वाले में 1 सिर्फ। कितने बने बताओ। 1, 2, 3, 4। 4। हम्म। ठीक है, इसका बताओ। सर इसमें जो 2 1 है वो क्या है, मतलब समझ नहीं आया, मतलब 1 एक अकेला सेट एलिमेंट है के, फिर उसके बाद। ये देखो, ये एक पूरा सेट है, उसके अंदर भी एक सेट लिखा हुआ है, सेट के अंदर सेट लिखा हुआ है, सेट के अंदर सेट लिखा हुआ है। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लिख के देते हैं। ठीक है, इसको कैसे समझोगे, क्या क्या हो सकता है। एक तो ये पूरा होगा, एक तो ये पूरा होगा, ये एक पूरा होगा, मतलब एक पूरा होगा 1, एक 1, एक तो ये होगा। दूसरा 5 होगा, ये दोनों तो क्लियर है, ये होगा कि नहीं होगा। तीसरा ये होगा, तीसरा ये होगा 1, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। चौथा ये होगा, तो ये ऑलरेडी ब्रैकेट में है, इसको हम सबसेट कैसे लिखेंगे। यही तो मेन चीज है, डबल ब्रैकेट। समझ में आया। देखो ध्यान से, तो ध्यान से सर देखो। इसकी ब्रैकेट नहीं हटाएंगे ना, ये इसी के अंदर ही ऑलरेडी है। हाँ देखो, बिल्कुल। अगर हम, अगर हम ध्यान से देखो, अगर हम इस 1 को लिख रहे हैं, इस 1 को लिख रहे हैं, एक मिनट रुकना, चलो देखो। अगर हम लोग इस 1 को लिख रहे हैं, इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं ना। देखो, इस 1 के बारे में सोचो। वैसे हम इसको लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ना ब्रैकेट में, तो ये ऑलरेडी ब्रैकेट में एक और ब्रैकेट होगा। सिर्फ ब्रैकेट का खेल है, सिर्फ ब्रैकेट का खेल है। ये दो सेट है, तो 4 सबसेट निकल रहे हैं इसमें भी, ये भी बात क्लियर है। लेकिन उसको लिखना कैसे, अगर लिख दिया राइट ऑल द पॉसिबल सबसेट बोल रहा है ना, राइट, ये नहीं पूछ रहा है फाइंड ऑल द पॉसिबल सबसेट या राइट डाउन हाउ मेनी सबसेट कैन बी मेड, नहीं पूछ रहा, राइट ऑल द सबसेट, सारे सबसेट को लिखना है, तो डबल ब्रैकेट का खेल है। ये समझ में आया। हाँ सर ये समझ में आ गया। अब इसके कितने सबसेट है। सर 5 की तो 5 ही होगा। नहीं यहां भी नहीं ट्विस्ट है। सॉरी, नहीं नहीं नहीं, 5 हाँ, तो सबकी सेट में आता है ना। ठीक है, तो एक 5 होगी, और क्या होगी, और ये खुद भी होगा, ये खुद भी होगा, क्योंकि ये खुद एक सबसेट के, एक सेट के अंदर लिखा हुआ है, एक सेट के अंदर 5 लिखा हुआ है। समझो बात। अगर ये सिर्फ रहता, ये सिर्फ रहता, ऐसा ब्रैकेट खाली रहता, तो सिर्फ इसका ये होता। समझ के बाद, लेकिन ब्रैकेट के अंदर खुद एम्प्टी सेट लिखा हुआ है, ये साइन लिखा हुआ है, इसलिए ये भी एक होगा और ये भी एक होगा। ये दोनों अलग अलग चीज है, इसके दो सबसेट होंगे। और ऐसे नहीं समझ रहे हो तो सिंपली सोचो कि अगर कोई ऐसा लिखा हुआ है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। एक एलिमेंट्स लिखा हुआ है, तो 2 का पावर n मतलब 2 का पावर 1, मतलब दो तो बनेंगे ही ना। क्या हम्म। दो बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, यही सोचना है। तो मतलब एक 5 बनेंगे, एक ये 5 ये बनेंगे। समझ में आया 2 कैसे आ रहे हैं। तो ये भी हाँ रिजल्ट्स वैरी करेगा, ये रिजल्ट्स मतलब रखता है। 2 का पावर n जो है, इसको सोच के अगर जब भी तुम सबसेट लिख रही हो ना, तो सबसे पहले 2 का पावर n करोगी, ताकि तुम्हें पता चले 8 बन रहे हैं कि 12 बन रहे हैं, जो भी बन रहे हैं। 2 का पावर n तो ऐसे बनेंगे, 2, 4, 8, 16 ऐसे ही बनेंगे। तो ये पता होना चाहिए कि ये बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। समझ की बात। अगर मैंने ये लिखा, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। 1। कुछ नहीं है। कहाँ कुछ लिखा है इसके अंदर। इसके जीरो, अंदर कुछ नहीं मतलब है टू का पर एक पावर जीरो सबसेट। वन होता है। एक ही हाँ सबसेट सही। कौन, या तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो, एक ही सबसेट, हम्म। है ना। वही वाला हाँ चीज, जैसे 1 जो है कितने से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, और 1 इटसेल्फ 1 से ही डिवाइड होता है, दोनों तो एक ही चीज है, यहाँ पे वो दोनों चीजें एक ही है। या तो ये लिखो या फिर ये लिखो। आ रही क्लास, समझ में आ रही है, जल्दी बताओ। हाँ सर आ रही है। ठीक है, आ रही है समझ में। तो आज थोड़ा सा 50 मिनट्स का ही क्लास हुआ, थोड़ा कम रहेगा, मुझे थोड़ा जाना है कहीं। ठीक है, तो आज इतने देर का क्लास हुआ, ये कंप्लीट हो गया। मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस भी भेज देता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चंस करो, देखो मैं
अगर क्वेश्चंस में टिक भी लगे हुए हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चंस है जो मैंने कभी क्लास में किसी क्लास में करवाए होंगे, इसलिए टिक लगा होगा, ठीक है। तो टिक को नहीं देखना, आपको सारे क्वेश्चंस करने। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेन डायग्राम देखेंगे, ठीक है। 2 मिनट आप रुकना।